गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एस्कॉलर कॉलेज के इस चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है, चाहे कोई किसी भी सेक्टर में हो। ठीक है, इस स्किल का हम यूज़ करते हैं, चाहे इसके बारे में हम जाने चाहे नहीं जाने, ये हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते ही करते हैं। तो आज इसी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है और अपने आप जब किसी से बात करें, है ना, इस स्किल का यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, कम्युनिकेशन की बात करने वाले हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, चाहे उससे किसी तरह कोई चीज का अपना विचारों को आदान प्रदान करते हैं, है ना, या अपनी फीलिंग बताते हैं, किसी भी तरह चीजों को आप दूसरे के समझ जब कोई चीजों को रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहता है, आपका कम्युनिकेशन की बात होती है। ठीक है, इसी के बारे में काफी डिटेल से जानने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार से काम करता है। आप इसको काफी अच्छा से अगर यूज करते हैं अपने लाइफ में, है ना, कहीं भी आपको किसी से बात करेंगे तो उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होगा, काफी अच्छी तरीके से अपने विचारों को, अपने शब्दों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, दूसरे लोगों को जो अपने तरफ से आकर्षण कर सकते हैं, है ना, कि आप इस प्रकार से अपने शब्दों से या अपने किसी भी तरह की चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर आप इस स्किल का यूज करते हैं, है ना, तो अपने किसी भी सूचना, किसी भी विचार, है ना, तो कोई भी भावना को काफी अच्छी तरीके से दूसरे के समझ प्रेजेंट कर सकते हैं। वही कहा गया है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, एक क्षमता या तकनीक है जिसमें क्या होता है कि अपनी सूचना या अपने विचार या भावनाओं को, है ना, काफी प्रभावी ढंग से दूसरे के समझ रखा जाता है। ये पूर्ण रूप से बोल सकते हैं आपका कि काफी स्पष्ट रूप होना चाहिए, है ना, सक्रिय रूप से होना चाहिए और गैर मौखिक होना चाहिए। इसमें और बहुत सारी चीजें होती है, इसमें कि आप काफी डिटेल से इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल का जो मेन पार्ट होता है, क्या होता है कि आप सूचनाओं का आदान प्रदान की बात करते हैं जो काफी अच्छी तरह से सुस्पष्ट हो, ठीक है, सक्रिय रूप से हो और गैर मौखिक संकेत का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के आप बहुत सारे इसके स्किल है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, कुछ फिगर लाए हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगा। जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं कि लैपटॉप में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने आइडिया को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने कुछ फीलिंग है ना, तो क्या कर रहे हैं, लैपटॉप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से क्या कर रहे हैं, इसको अपने जो भी अपना इंफॉर्मेशन है या आइडिया है, ठीक है, या फीलिंग है, उसको क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज करने की प्रोसेस को अपना रहे हैं। उसी प्रकार से देख रहे हैं दो व्यक्ति हैं आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करने के दौरान क्या करते हैं कि वो जो स्पीकिंग स्किल है उसका यूज कर रहे हैं, है ना। स्पीकिंग स्किल में क्या होता है कि आप किस प्रकार से दूसरे समक्ष कोई बात को रखें जिससे कि आपकी बातों को सुनने के लिए हमेशा वो अग्रसर रहे, है ना, हमेशा वो सोचने हमेशा क्या करे, अग्रसर रहे और चीजों को जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें। साथ में क्या होता है, लिसनिंग। कहा जाता है कि लिसनिंग स्किल जो होता है काफी इम्पोर्टेंट स्किल होता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुनना नहीं चाहते किसी भी बात को, पब्लिक में कुछ बात हो रहा है तो वहाँ पर क्या होते हैं कि सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ अपना ही बात हमेशा कहना पसंद करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन से क्या होते हैं कि उसका जो कम्युनिकेशन करने की जो गैपिंग होता है वो काफी ज्यादा बोल सकते हैं अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब वो किसी बात को सुनेगी नहीं, है ना, तो अपनी बातों को किस प्रकार से डिलीवर करेंगे, अपनी बातों को किस प्रकार से समझाएंगे, तो उनकी फीलिंग को समझते हुए अपना आंसर देना चाहिए। ठीक है, ये भी क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल की बात करते हैं, है ना, गैर मौखिक की बात करते हैं। दैट मींस क्या हुआ कि अब इशारे के द्वारा कोई ऐसी चीजों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, जो आप उसमें बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने हाव भाव को ही व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, इस सभी के बारे में काफी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फिर आप यहाँ समझने की बात ये होती है कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, सारे स्किल हैं, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है कि कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो कितने टाइप के होते हैं। अगर जनरल की बात करते हैं, जनरल, ठीक है, इन जनरल हम देखने की बात करते हैं, ये आपको 5 तरह के मिलेंगे। पहला क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा
दूसरा क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और तीसरा क्या होता है रिटन कम्युनिकेशन, और चौथा क्या होता है लिसनिंग, और पांचवा क्या होता है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 5 तरह का जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल देखने को मिलता है, जो डेली क्या करते हैं बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, इसको आपस में यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर तरीके से किस प्रकार से करना है इसी चीज को सीखना है। लोग क्या करते हैं आपस में बात तो करते हैं, ठीक है, अपने बातों को भी बताते हैं, लेकिन किस प्रकार से आप बेहतर रूप से उस चीज को बताएं कि आगे आगे आपके जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो सुनने वाले व्यक्ति हैं, उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए कि आखिर कि हम जो बात बताना चाह रहे हैं, अपने विचारों को जो व्यक्त करना चाह रहे हैं, उसे अच्छी तरह से समझ में आ और उसके अनुसार आपको आंसर मिले। ठीक है, इस सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो पहला हम डिस्कस करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल की बात करने वाले हैं। ठीक है, वर्बल मतलब क्या मौखिक संचार। अगर मौखिक संचार की बात करते हैं तो मौखिक संचार में क्या होता है कि हम एक दूसरे से क्या करते हैं बात करते हैं। ठीक है, अपने अपने जो भी बात मतलब करने से ये कि अपने जो भी विचार होते हैं, जो जो फीलिंग होते हैं, तो सभी को क्या करते हैं लोग दर्शाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बीच में। लेकिन मौखिक संचार की बात कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे हो सकता है, ये आपका आमने सामने बात कर सकते हैं लोग, टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, जूम मीटिंग हो गया है ना, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, मौखिक संचार की यूज करते हैं। अब इन जनरल की बात करते हैं, आपका मार्केट में होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं आपस में बात करते हैं, आप फोन पे बात करते हैं, है ना, आप गूगल में है तो गूगल मीट में बात करते हैं, आप ऑनलाइन बहुत जगह बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आप बात करने वाले प्रोसेस है ना, जितने भी आप मौखिक रूप से बात करते हैं, है ना, वो सारे क्या करता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन की अंतर्गत रखा जाता है। एक बात यहाँ और जानने की बात होती है कि व्यक्ति जब कहीं किसी से बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हो सकता है वो औपचारिक हो, है ना, हो सकता है कि अनौपचारिक। ठीक है, डिपेंड करता है कि व्यक्ति कहाँ पे है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, किस व्यक्ति से मिल रहा है, उसके अनुसार क्या करता है वो कम्युनिकेट करता है। अगर घर पे क्या होता है औपचारिक रूप से क्या करता है कम्युनिकेट करता है ना। अगर मान लीजिए कहीं पे वो जॉब कर रहे हैं, है ना, अपना कहीं जॉब में है या फिर कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिशियल जगह पे गए हुए हैं, बैंक में गए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो फॉर्मल रूप से बात करते हैं। दैट मीन्स कहने का सेंस ये हुआ है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना, किसी से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो व्यक्त करने का भी क्या बोल सकते हैं लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है अनफॉर्मल। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक। ठीक है, ये दोनों तरह से क्या करते हैं हम लोग बात को अपने शब्दों के अपने विचारों को दूसरे के समझ रख सकते हैं। ये सारे क्या हुआ आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। कुछ फिगर्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अपने फ्रेंड सर्कल है, फिर आपस में बात कर रहे हैं और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपने बातों को हम दूसरे को समझा सकें। ठीक है, किसी टॉपिक पर डिस्कस हो रहा है उनका, है ना, और वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी बातों को अच्छी तरह से रख सके, है ना, जिससे कि उसे समझ में आए कि आखिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और मेरी बातों से वो कन्वे हो सके। ठीक है, यहाँ देखिए ऑफिस में बैठे हुए है ना, ये बॉस है, इसके जो लोग क्या इसके बोल सकते हैं कि वहाँ काम करने वर्कर है ना, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से, है ना, आगे का नेक्स्ट का जो प्लानिंग है उस किस प्रकार से करना चाहिए। ये क्या आपका फॉर्मल में आ रहा है। ठीक है, वो अपने शब्दों को काफी डिटेल से किसी भी टॉपिक पर काफी डिटेल से काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, वो सारे क्या आपका आगे आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन पार्ट आता है आपका, ये मेन पार्ट आता है आपका जब किसी से आप बात करते हैं, ठीक है, किसी से आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो मौखिक रूप से क्या होता है कि आपको सुनने के लिए भी काफी ध्यान से सुनना होता है। ठीक है, उसकी बातों को उसकी फीलिंग को समझना होता है। ठीक है, उसके अनुसार आपको रिप्लाई करना होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि जो चीज बोला गया है उसको समझ के उसके अनुसार उसको रिप्लाई करने की
बात होती है। ठीक है, ये सभी क्या है, उनके एग्जाम्पल किनके, वर्बल कम्युनिकेशन के। यहाँ तक क्लियर होगा? अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन को दबा दें। ठीक है, जिससे कि और भी जो वीडियो है उनको मोटिवेशन मिल सके, इस तरह के वीडियो और भी ला सके। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है नॉन वर्बल, है ना। नॉन वर्बल क्या होता है कि गैर मौखिक बात करते हैं। हिंदी में क्या होता है, इसको गैर मौखिक की बात करते हैं। मतलब कि आप उसमें क्या होता है, मौखिक बात नहीं करते हैं, उसमें कुछ प्रूफ की बात करते हैं। ठीक है, प्रूफ करने का सेंस हुआ उसमें लिखने की बात करते हैं, लिख के कोई चीज को समझाने की बात करते हैं। तो क्या हुआ, आपको नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं। दैट मींस क्या होता है कि यहाँ पे कि आप कोई चीज को बोलते नहीं है, ठीक है, उसको अपने हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से, फिर अपने मुद्रा से, आंखों के संपर्क से, हाथों की गति से या कोई संपर्क से उस चीज को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कोई भी मान लीजिए किसी से बात करते हैं, उसमें क्या होते हैं, अपने इशारे से किसी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बात करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अपनी मुद्रा कहने का मतलब है कि आपका जो फेस है ना, वो फेस बहुत सारी चीजों को बताते हैं। आप कुछ शांत हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं हो गए, है ना, ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आप नॉन वर्बल का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए सिंबल बताया गया है ना, हार्ट का सिंबल है, या ब्रेस्ट ऑफ लव की सिंबल हो सकते हैं, बहुत अच्छा, है ना, या लिसनिंग के सिंबल है। ठीक है, या फिर सब व्यक्ति क्या करें, यहाँ पे जितने भी है आप देख सकते हैं, सब अलग अलग सिंबल बता रहे हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि वो किसी तरह से मौखिक से बात नहीं किया जा रहा है, जब सिर्फ वो इशारा करके उस चीज को, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिटेन कम्युनिकेशन। ठीक है, लिखने की बात करते हैं। हम किस प्रकार से किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिख कर। ठीक है, लिख के किसी से कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख के। मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि आप लिखने की बात करते हैं तो हो सकता है आप ईमेल का यूज कर रहे हैं, मेमो में हो, है ना, फेसबुक में कुछ लिख रहे होंगे, ट्विटर में कुछ है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में या कुछ रिपोर्ट लिख रहे हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि हम दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहे हैं कि हम लिख के उससे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की बात करते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति सामने ना हो, बहुत दूर में हो, है ना, उसमें क्या करते हैं, ईमेल के थ्रू क्या करते हैं, उसको बताते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो लिखने का जो कला होती है वो आपको आना चाहिए कि आप उसको किस प्रकार से लिखें और काफी अच्छी तरीके से अपने शब्दों को, अपने भावों को लिख के, है ना, व्यक्त कर सके। ठीक है, इसलिए कहा गया है रिटन कम्युनिकेशन को भी आपको बेहतर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कहीं भी किसी भी तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन को देना चाहते हैं, ठीक है, तो काफी अच्छे तरीके से क्या होता है कि जब हम लिख के कोई बात को बताना चाहते हैं और लिखने का सेंस अगर सही नहीं होता है, क्या होता है कि उसके सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर सही नहीं होता है तो उसके भाव बदल जाते हैं। तो उसके भाव बदल जाते हैं तो अगले जो व्यक्ति हैं जब उस चीज को पढ़ते हैं तो उसको हो सकता है कि वो जो भाव आप देना चाह रहे हैं उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो रिटेन स्किल जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है कि अभी के समय में प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं, ठीक है, ज्यादातर क्या करते हैं, लिखने का कला ही ज्यादा यूज करते हैं, इस कम्युनिकेशन का ज्यादा यूज करते हैं। चाहे व्हाट्सएप की बात करते हो, ठीक है, या फिर कहीं कमेंट बॉक्स में लिखते हो, ठीक है, या फिर कहीं आप कुछ एग्जाम दे रहे हो वहां पे लिखते हो, कोई रिपोर्ट पे लिखते हो, है ना, विभिन्न तरह से इसका यूज किया जाता है। इसलिए आपको लिखने का जो कला है आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से आप बेहतर रूप से लिख सके, है ना, और दूसरे व्यक्ति को समझा सके। ठीक है, कुछ एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि आप लिखने की बात करते हैं, यहाँ मेल हो सकता है, ठीक है, मोबाइल पे कुछ लिखते हैं, कुछ पेपर आप वर्क करते हैं, कुछ ईमेल करते हैं। इस प्रकार से क्या होगा कि लिखने का ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, आप इस स्किल का यूज करते हैं। आप यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो अपने लाइफ में काफी बेहतर रूप में आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इसको समझना है, समझना नहीं है, इसको आप अपने लाइफ में इसको यूज करना है कि आप किस प्रकार से बेहतर लिख सकें। ठीक है, इसका ध्यान रखना होता है।
यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे और लिसनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये भी क्या है, एक आर्ट है, सुनने की कार्य करते हैं हम लोग। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बात के दौरान क्या होता है कि आपको सुनने की कला होनी चाहिए। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको क्या होता है कि उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि किसी बात को सुने, है ना। वो एक शब्द बोलते हैं तो अगले व्यक्ति जो होते हैं उससे ज़्यादा शब्दों का यूज करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो खराब होने लगता है। उससे लगता है कि नहीं ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव बातें भी आने लगती है ना। इसीलिए क्या होता है कि स्किल है, लिसनिंग स्किल की बात करते हैं, है ना। ये भी क्या होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी व्यक्ति को काफ़ी बेहतर रूप से उसकी बातों को सुने और उसके बाद उसका आंसर दें, ठीक है। तो आज लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तब नोटिफिकेशन में शुरू होगा। थैंक यू सो मच।